हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर धवन एजुटॉक्स पर। आज मैं आपसे 7 पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की एक्टिविटी के लिए अच्छे होते हैं और हमें उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम रात भर की हमारी जो नींद है उसको लेकर जब सुबह उठते हैं, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी हमारा उठने का टाइम है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश फील करता है। इस सुबह का जो टाइम होता है उसको हमें उन सब्जेक्ट्स और उन टॉपिक्स के लिए उस टाइम को यूज करना चाहिए जो हमें ज्यादा कठिन लगते हैं। सरल टॉपिक्स और सरल सब्जेक्ट्स को हम बाद के टाइम पर करें, और सुबह का टाइम चूंकि हमारा माइंड फ्रेश है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, तो हमें हमें कठिन टॉपिक्स के लिए उसे यूज करना चाहिए। सुबह का बहुमूल्य समय हमें ऐसे कामों पर खर्च नहीं करना चाहिए जहां पर हमारे दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। जैसे मान ली हम अपना मोबाइल चला रहे हैं या हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम जिन पर दिमाग पे कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ता उन्हें हमें इस टाइम नहीं करके कठिन कामों को करना चाहिए। एक बात और भी है, एक शब्द है डिसीजन फेटिग। डिसीजन फेटिग क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा दिन निकलता है, तो जब टाइम बीतता है तो हमारा दिमाग थकने लगता है, और जब थकने लगता है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और वो जो स्लो एक्टिविटी होती है, उस समय पर हमको डिसीजन लेने में, हमको हमारे क्वेश्चंस को करने में, चीजों को याद करने में थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा धीमापन वहां पर आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले सबसे कठिन चीजों, सबसे कठिन सब्जेक्ट को सबसे पहले हमको सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है वो है टेक रेगुलर इंटरवल। पढ़ते समय पर नियमित समय के अंतराल पर हमें ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे हमारा जो ब्रेन है 80-90 मिनट मीन्स सवा घंटा से 1.5 घंटा तक प्रॉपर अच्छी तरह से फोकस होकर वो अपना काम कर पाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी है, वहाँ थकान वहां पे होने लगती है, और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना और याद करने में हमको कमी आने लगेगी। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, ये रिसर्च से सिद्ध हुआ है कि जो कंसंट्रेशन पावर है स्टार्टिंग के 80-90 मिनट तक ही सबसे अच्छी रहती है। तो ऐसे में क्या करना है कि अपने को सवा घंटा, 1.5 घंटा तक यदि हम एक सेशन हमारा पढ़ने का लगा रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट का हमको ब्रेक लेना चाहिए। ये जो ब्रेक है इसको हम इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। हम बाहर खिड़की के पास कुछ बाहर के सीन देखें, या हम अखबार थोड़ा सा लेकर बैठ जाएं, पानी पी लें। तो नॉर्मल कामकाज इस 10 मिनट के दौरान हम करें। एक छोटा सा ब्रेक हमारे माइंड को वापस से क्या कर देगा, उसको फिर से फ्रेश करने में हमारी हेल्प करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमने पिछले सवा घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो हमारे ब्रेन में अच्छे से कंसोलिडेट होने का भी उसको समय मिलेगा। ब्रेन में वो अच्छे से फिट हो जाएंगी जो बातें हमने पहले पढ़ी हैं। इसको लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताता हूँ कि एक बार एक लकड़हारा था, और वो एक अपने मालिक के काम करता था। मालिक के पास रोज वो लकड़ी काट के लाता था, और डेली लकड़ी काट कर लाता था, और फिक्स जो भी उसका जो अमाउंट था लकड़ी का, जितनी मात्रा वो काट के लाता था, डेली वो अपना काम कर रहा था। फिर उसी मालिक के पास एक दूसरा लकड़हारा भी आया, और वो लकड़हारा जो था वो भी सुबह से शाम तक काम करता था उसके बराबर ही। जब एक जैसे 6 महीने निकले, तो 6 महीने बाद जो वो नया लकड़हारा आया था, उसकी जो तनख्वाह थी वो मालिक ने डबल कर दी। अब जब पुराने लकड़हारे को पता चला कि नए लकड़हारे की तनख्वाह डबल हो गई है, तो वह तुरंत मालिक के पास गया और बोला कि मैं तो आपके पास बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई बल्कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो मालिक ने उस पुराने लकड़हारे को बोला कि तुम्हारी तनख्वाह भी मैं बढ़ा दूंगा कि यदि तुम भी उसके जैसे ही दुगना काम करो। वो रोज तुम्हारी तुलना में दुगनी लकड़ी काट कर लाता है। तो मालिक ने जो जो मजदूर था, जो लकड़हारा था, उसने मालिक से पूछा आखिर में वो क्या तकनीक यूज करता है, या वो क्या करता है जो वो डबल लकड़ी काट के लाता है। तो मालिक ने कहा इसका तो मुझे नहीं पता, ये बात तो तुम उस लकड़हारे से ही पूछो। तो वो जो पुराना लकड़हारा है वो उस नए लकड़हारे के पास गया, और उससे पूछा कि आखिर कैसे तुम मेरे से दुगनी लकड़ी काट पाते हो। तो वो जो नया लकड़हारा था, उस जो मालिक के अधीन जो नया लकड़हारा था, उसने बोला कि मैं जब एक पेड़ को काट लेता हूँ जंगल से, उसके बाद मैं 5-10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को वापस से तेज करने में अपना समय लगाता हूँ, कुल्हाड़ी को वापस से तेज करता हूँ। जबकि जो पुराना वाला लकड़हारा था, वो सिर्फ क्या करता था, बस उसका काम पेड़ काटना था। एक पेड़ काटा,
फिर पूरी ताकत खर्च करके दूसरा पेड़ काटा, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा वहां पे ताकत लगानी पड़ती थी, वो थकता भी जलता था, जबकि लकड़ी भी कम काट पाता था। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, कि जो थोड़ा सा ब्रेक आया और उसमें लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया, ठीक वैसा ही काम हमारे माइंड के ऊपर भी होता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारा ब्रेन है, यदि हम अपने पढ़ने के दौरान छोटा सा ब्रेक देंगे, तो हमारा ब्रेन ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर पाता है, चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। स्टूडेंट्स, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिमाग की रेगुलर एक्सरसाइज करवाना। देखो, दिमाग की या ब्रेन की रेगुलर एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मीनिंग है कि हम दिन में कुछ समय के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें जिससे हमारे दिमाग में काफी तेज न्यूरोनल एक्टिविटी हो। जैसे मान लिया शतरंज खेलना है, या सुडोकू का एक गेम आता है, या पजल सॉल्व करना। तो इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे जो है न्यूरॉन्स हैं, वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अपने कनेक्शन वापस से मजबूत करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स वहां पे रिलीज होते हैं। तो हमारे ब्रेन की एक तरह से ग्रीसिंग हो जाती है, और हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। इसके साथ ही यदि हम कुछ बुक्स रीडिंग की हैबिट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस हमें नई नई बातें जानने और सीखने को मिलती है, जिससे हमें न्यू आइडियाज भी आते हैं और हमारा माइंड ज्यादा शार्प बनता है। तो कोई ना कोई किताब, किसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या न्यूज़पेपर रीडिंग और ये जो पजल सॉल्विंग है, इस तरीके के काम भी हमको बीच बीच में कुछ करने चाहिए। इससे भी हमारा दिमाग ज्यादा तेज एक्टिविटी कर पाता है। हमने अब दिमाग की एक्टिविटी की बात तो की। चौथा पॉइंट है बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी एक्सरसाइज। देखो, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य का जो विकास हुआ है, ये जो करोड़ों सालों में मनुष्य का विकास होकर आज हम इस फेज में आए हैं, इस दौरान ये बात एक फैक्ट है, एक सत्य बात ये है कि मनुष्य कभी भी एक जगह पर टिक कर रहने वाला प्राणी नहीं रहा। मनुष्य जो है वो भोजन की तलाश में उसको एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना होता है पुराने समय से। तो जो मनुष्य है, जो शत्रु है उससे बचने के लिए भी उसको कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। तो मनुष्य की जो लाइफ स्टाइल शुरू से रही है वो सेडेंट्री नहीं रही, एक जगह पर टिक कर रहने वाली लाइफ स्टाइल नहीं है। आज की हमारी लाइफ स्टाइल में क्या हो गया है कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी जगह पर बैठ के ही चाहे कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे, चाहे पढ़ते रहेंगे। तो लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो हमारे जो बॉडी की एक्सरसाइज जब कम होती है तो हमारा ब्रेन भी थोड़ा डल हो जाता है। होता क्या है कि जब हम चलते फिरते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे दिन में हम 5 या 10 मिनट की ही एक्सरसाइज करें, रस्सा कूदने की एक्सरसाइज घर पे की जा सकती है, या अपनी जगह पर उछलने की एक्सरसाइज की जा सकती है। नॉर्मल है, हमको कुछ स्पेशल कोई जिम नहीं जाना, ना ही हमको बाहर वॉकिंग के लिए भी जाने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और हमारे ब्रेन तक ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो ब्रेन में ज्यादा अच्छे से न्यूरोनल एक्टिविटीज होगी, न्यूरो का फॉर्मेशन भी ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। इसीलिए मनुष्य जो हमारी जो मनुष्य है हम, और हमारे लिए दिन में कुछ समय की एक्सरसाइज करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या है, जरूरी। और मेंटल हेल्थ के लिए खास तौर पर वो जरूरी है। बाकी एक्सरसाइज के अपने जो पूरे फायदे होते हैं शरीर के लिए, वो सब अपनी तरफ अपने वो फायदे तो है ही वहां पर। इसी तरीके से पांचवा जो एक खास पॉइंट है वो है डाइट का। खाना हम क्या खाएं। देखो स्टूडेंट्स, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में देखो 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे। एक होता है कार्बोहाइड्रेट का, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है फैट। अब जनरली क्या होता है कि हमारी डाइट में ज्यादा जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। जैसे चावल है और रोटी है, इससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। अब होता क्या है कि यदि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ही हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो होगा ये कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कुछ समय के लिए काफी तेजी से बढ़ेगा खाना खाने के बाद। लेकिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर हमारा जो अग्नाशय है, पेंक्रियाज जो हमारी ग्लैंड है, वहां से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होने पर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को तेजी से कम करवाने लगता है। होता यह है कि खाना खाने के कुछ समय के बाद हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल में कुछ गिरावट आती है और उसके बाद हमको क्या आने लगता है, हमको आलस या सुस्ती हमें आने लगती है। उसका कारण क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में क्या आ गई है, कमी, इंसुलिन की वजह से। अब क्या है कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन का ये जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से यदि दोपहर में खाना खाने के बाद हमको आलस आने लगता है, और रात को भी खाना खाने के बाद आलस आ सकता है।
तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि हम अपने फूड में से कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट थोड़ा कम करें और उसकी जगह प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाएं। प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए हमारे फूड में हम दही ज्यादा यूज करें, इसके अलावा जो प्रोटीन है जैसे पनीर है, दाल है, इनको यूज करें, और रोटी या चावल जो है वो थोड़ा सा हम कम खाएं। इससे यही होगा कि हमारे बॉडी में जो है ये जो इंसुलिन का जो इफेक्ट हो रहा है इस तरीके से, वो इफेक्ट थोड़ा कम होगा और हमें आलस कम आएगा। इसके साथ ही जो चीजें ब्रेन के लिए अच्छी हैं, जैसे कि मान लिया मैं बोलूं कोड लिवर ऑयल, क्योंकि उसमें असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे जैसे अलसी के बीज होते हैं, अलसी के बीज, उनमें भी स्पेशल जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं, हमारे फैटी एसिड होते हैं, वो वहां पर होते हैं। काजू बादाम के बारे में कहा जाता है। तो नॉर्मल जो डाइट है यदि हम इसको भी यूज करें तो निश्चित रूप से हमारे ब्रेन के न्यूट्रिशन के लिए, दिमाग के पोषण के लिए वो अच्छे होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि देखो जिस तरीके से ये जो नशा करने वाले जो पदार्थ है उनका दिमाग पर असर होता है, तो ये जो खाने की जो सामान है, चाहे वो जो मैंने कोल्ड लिवर ऑयल बोला, काजू बादाम बोला है, या आयुर्वेदिक जो दवाइयां आती हैं ब्रेन की मेमोरी के लिए अच्छी होती हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी असर हमारे ब्रेन पर होता है। इसके साथ ही जैसे कि कैफीन होता है, जो कॉफी में कैफीन होता है, उसका भी एक असर ये होता है कि वो हमारे जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, और उससे भी कहीं ना कहीं जो ब्रेन है उसको एनर्जी थोड़ी सा लेवल बढ़ता है, और हमको चीजें ज्यादा अच्छे से ज्यादा तेजी से याद होंगी, और एनालिटिकल पावर भी हमारी बढ़ती है। हालांकि थोड़ी बहुत कॉफी पी जा सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेसिव कोई भी चीज बहुत ज्यादा करना तो अपने आप में बुरा होगा। इसके साथ ही जब हमारा एग्जाम होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी डाइट है हम वो तो खाएंगे ही, लेकिन हम अपना कॉफी पी सकते हैं एग्जाम से पहले, और चॉकलेट जो होती है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट में भी क्या होते हैं कि उसमें भी ब्रेन को रिलैक्स करवाने वाले इंग्रेडिएंट्स वहां पर होते हैं। जो सिक्स पॉइंट है, जो छठा पॉइंट ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसका 70% जो पोर्शन है वो वाटर है, पानी का वो है पोर्शन। हमको हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए रेगुलरली पानी पीते रहना चाहिए। देखो रेगुलर पानी पीना ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, प्लस हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होता है। यदि रेगुलर पानी पियेंगे, ब्रेन में वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड वो रहेगा, उसकी जो न्यूरोनल एक्टिविटीज है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल बनी रहेंगी। जब जब बॉडी में पानी की कमी होने लगती है तो ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो भी घटती हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है और जो लर्निंग वाली जो पावर है उनमें क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, और एक थकान का अनुभव ब्रेन को, मस्तिष्क को हमारे होने लगता है। तो रेगुलर इंटरवल पर पानी पीना हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ एक सेवंथ नंबर का जो पॉइंट हमारा है वो है नींद का पॉइंट, स्लीप का पॉइंट। देखो नींद जो है इसका भी, ये भी उद्विकास जो हमारा इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, उसमें भी नींद का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखो हुआ क्या कि जो अपने ये जो दूसरे और जो एनिमल्स है, गाय भैंस है, बाकी जो एनिमल्स है, ये ज्यादा लंबी नींद नहीं ले पाते। ये जैसे 2 घंटे की नींद है, फिर इनकी नींद खुलेगी, फिर ये ब्रेकअप में छोटी छोटी नींद कई बार लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है कि जब ह्यूमन बीइंग पेड़ों के ऊपर रहता था तो वहां पर पेड़ के ऊपर ही वो अपना सोने की जगह बनाता था, और वो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों से बचा रहता था वहां पर। तो चूंकि वो निश्चिंत होकर सोता था, तो वो लंबी लंबी नींद लेना की उसकी जो है उद्विकास, उसका इवोल्यूशन उसका ऐसे हुआ। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लंबी नींद लेने का उद्विकास हुआ। और ह्यूमन बीइंग का जो हम सबसे हायर जो ग्रेड के हम एनिमल हैं, सबसे बड़े जो विकसित जंतु है वो ह्यूमन बीइंग माना गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो नींद का भी माना गया है। क्योंकि अच्छी नींद लेने से ब्रेन को रिलैक्स होने का और ब्रेन का डेवलपमेंट होने का क्या मिला, पूरा चांस मिला। वो बात आज भी हम पर लागू होती है। कैसे लागू होती है, हम खुद ही सोच के देखें, यदि हम एक रात भी बगैर नींद लिए रह जाएं तो अगले दिन हमारे पूरे दिन की जो एक्टिविटी हो जाती है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमको एक अच्छी नींद लेना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में भी पूछते हैं, और रूटीन में ये क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता रहता है कि आखिर हमको कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, जबकि उसको दिन में 10-12 घंटे उसको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, नींद कितनी लेनी चाहिए। देखो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, सबका एक पॉइंट है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए जरूरी है, 7 to 8 आवर्स।
ना इससे ज्यादा नींद अच्छी है, ना इससे कम नींद अच्छी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए अच्छी है। ये हमारे जो ब्रेन है उसको रिलैक्स करती है, उसको जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनको याद रखने में हेल्प करती है, और अगली जो भी जानकारी हम लेंगे उसके लिए हमारे ब्रेन को फिर से फ्रेश वो बना देती है। इसके साथ ही दोपहर के समय पर भी यदि हम, जैसे सुबह हम उठे हैं, हमने 6-7 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो हम दोपहर में भी यदि आधा घंटा या 1 घंटे की नींद यदि हम ले लेते हैं, तो भी उसका हमारी ओवरऑल जो ब्रेन की कैपेसिटी है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक बार फिर से क्या हो जाता है, वो फिर से फ्रेश फील करने लगता है। तो नींद का हमारी परफॉर्मेंस में, हमको याद करवाने में, और हमको जो हमारे डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत ही बड़ा रोल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं ये जनरल पॉइंट थे कि कैसे हम अपने ब्रेन को और ज्यादा हेल्दी बनाएं, और हेल्दी ब्रेन होगा तो हमारी एक्टिविटी अच्छी होंगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। अगले वीडियो की जानकारी के लिए आप यदि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कुछ ही दिन में। थैंक यू।